नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में सुपरस्टार ट्रेडर में। तो आज का दिन है दोस्तों 28 नवंबर ट्यूसडे। आज था फिन निफ्टी का एक्सपायरी। तो सबसे पहले हम लोग अपने जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स चार्ट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये है निफ्टी का चार्ट फ्यूचर्स का 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जैसे कि आप जानते हैं, इसको मैं लाज करके समझाऊँ एक बार दोबारा। तो जो हमारा स्ट्रैटेजी है दोस्तों, उसमें कुछ लेवल्स होते हैं जो आप देख सकते हैं। ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये सारे एक लेवल्स हैं, और इसके अंदर में हम जो ये ब्लैक डॉट लाइन्स देख रहे हैं, ये ब्लैक डॉट लाइन है, ये ब्लैक डॉट लाइन है, ये रेड डॉट लाइन है, ये सारे मास्टर लेवल्स हैं। तो हमारा स्ट्रैटेजी जो बिहेवियर है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रेड डॉट लाइन है, ये ब्लू डॉट लाइन है, और ये ऑरेंज डॉट लाइन है, और ये ब्लैक डॉट लाइन है। तो ये जो सारे डॉट लाइंस हैं ये सारे एक डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो आज मेरे काफ़ी एक मेरे फ्रेंड ने पुट साइड में कुछ ट्रेड किए थे, लेकिन अगर आप देखें तो जो मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन है वो कॉल साइड में है इसका। तो अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसको स्कैल्पिंग करने के लिए, एक डायरेक्शनल स्कैल्पिंग करने के लिए, तो जो मेरा स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, जिसमें आप स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे मौके आपको प्रोवाइड होते हैं। तो मैं आपको समझाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा लेवल्स है, ये लेवल्स अपने आप ही मार्केट ओपन होते हैं ये बन जाते हैं, और पूरा दिन भर का जो एक डायरेक्शन है वो हमें डिसाइड करने के लिए एक मौका देते हैं। तो अगर मैं आपको समझाऊं मेरे स्ट्रैटेजी के बारे में, तो ये एक लेवल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लेवल है। तो इसके अंदर में हम ये रेड लाइन देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेड लाइन है अंदर में। तो जब तक ये रेड लाइन इस लेवल को क्रॉस नहीं होगा तब तक हम कॉल साइड बैठेंगे। जब ये रेड लाइन इस लेवल को क्रॉस हो जाएगा तो हम स्टॉप लॉस लेकर के बाहर निकल जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पर अपना टारगेट लेंगे। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो मान लीजिए आप यहाँ पर कॉल साइड में बैठे हैं, लेकिन ये रेड लाइन देखा आपने कि ये इसका जो लाइन है इस लेवल के नीचे चले गया, तो आप यहाँ से बाहर निकल जाना है आपको स्टॉप लॉस ले करके। आपको दोबारा एंट्री यहाँ पर मिला। यहाँ पर कैसे मिला? क्योंकि रेड लाइन जो है वो यहाँ पे है, और हम देख सकते हैं कि इस लेवल पे मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, और पहला टारगेट होगा ये और दूसरा टारगेट होगा ये। तो ऐसे ये जो डायरेक्शन जो स्कैल्पिंग प्रोसीजर है ये बहुत ही आसान है, और इसमें हमें कम से कम स्टॉप लॉस दे करके मार्केट से बाहर निकलने का मौका देता है। जैसे कि अगर आप देखें, इसको ऑब्ज़र्व करें, मैंने भी यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था करीब 946 के यहीं कहीं पे, जब मार्केट हम कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो मैंने ट्रेड बनाया है इसका देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 943 को मैंने कॉल साइड में एक एंट्री लिया था। ये 943 अगर आप देखें तो ये 943 देखिए, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था 943। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था जब मुझे यहाँ पर दिखा कि रिजेक्शन हो रहा है, ग्रीन सिग्नल बन रहा है, और ये लेवल, ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये रेड लाइन इस लेवल के ऊपर में है। तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया, और मैं स्टॉप लॉस कब लेता? जब ये रेड लाइन इस लेवल को क्रॉस हो जाता तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया होता। तो 943 को मैंने एंट्री लिया, कुछ 80% क्वांटिटी मैंने 945 को निकाल दिया जब मुझे एक छोटा पीक मिला था, और जो बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी है मैंने 951 को निकाला। यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो 951 एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। मतलब जो अपना लेवल है, इस लेवल से जब मार्केट ने रिजेक्शन दिया तब हमने अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से हम बाहर निकल गए। तो जो मेरा स्ट्रैटेजी है दोस्तों ये काफ़ी आसान है। यहाँ पर भी मैंने काफ़ी स्कैल्पिंग किया है बीच बीच में। अगर मैं आपको डायरेक्शनल स्कैल्पिंग के बारे में समझाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेड डॉट लाइन है, ये ऑरेंज डॉट लाइन है, और जो ब्लैक डॉट लाइन है इसका डायरेक्शन ऊपर के तरफ में है। तो ये तो तय हो गया कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर में है। अगर मान लीजिए मार्केट को नीचे गिरना होता है तो जो ये ब्लैक डॉट लाइन है पहले इसको
ऑरेंज वाले को क्रॉस करना है, फिर ये ब्लू डॉट लाइन को क्रॉस करना है, तभी जाकर के मार्केट नीचे गिरता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के जैसे बताऊं तो मान लीजिए ये अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये जो रेड लाइन है पहले इस ब्लैक डॉट को क्रॉस किया, फिर ऑरेंज डॉट को क्रॉस किया, फिर इसने ये ब्लू डॉट लाइन को क्रॉस किया, तब जाकर के मार्केट यहाँ तक आया। और उसके बाद में जब मार्केट ऊपर जाना था तो रेड लाइन ने इस रेड डॉट को क्रॉस किया, फिर ये ब्लू डॉट को क्रॉस किया, फिर ये ब्लैक डॉट को क्रॉस किया, तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट आपको मिल गया। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें काफ़ी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो तीनों लाइंस है, ब्लू डॉट, ऑरेंज डॉट और ब्लैक डॉट, ये तीनों का डायरेक्शन नीचे की तरफ में है। तो यहाँ पर हम कहीं पर भी कॉल साइड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है लेने के लिए। हाँ, अगर आप ले सकते हैं तो अगर इस लेवल का एंड में आकर के जब आप देखें कि ये रेड जो लाइन है ये बेंड हो रहा है और ये ब्लैक के अंदर चले, ये ब्लैक लाइन को क्रॉस करके इसके ऊपर चले गए, तो आप कॉल साइड में बैठ सकते हैं। टारगेट आपका रेड लाइन हो सकता है या जो आपको इसके ऊपर मिले या इसके ऊपर मिले। जनरली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी ये जो ब्लू डॉट लाइन है, ये ब्लू डॉट लाइन को ये रेड लाइन क्रॉस करता है तो इसके ऊपर का जो टारगेट होता है वो टारगेट हमें अचीव होता है। तो कभी कभी हमारे कुछ जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं मार्केट के बारे में ठीक समझ नहीं होने के वजह से स्कैल्पिंग करते हैं, और जैसे कि यहाँ कहीं पे है, यहीं कहीं पे अनजाने में ही पुट ले लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पर तो कहीं पर भी मार्केट का जो डायरेक्शन है, ये तीनों जो लाइंस हैं, जैसे कि आज का जो दिन हुआ था सेम ऐसे ही ये ब्लू डॉट लाइन है, ऑरेंज डॉट लाइन है, या ब्लैक डॉट लाइन है, तीनों का डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर के तरफ में है। तो हम यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए नीचे की तरफ हम पुट साइड में हम नहीं ले सकते हैं। ब्लैक डॉट से जब रेड लाइन रिवर्स होगा तो हम नेक्स्ट टारगेट के लिए ले सकते हैं, या फिर जो भी 10-15 रुपये आपको प्रीमियम में एक्सटेंशन मिले उसको आप स्कैल्प कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे यहाँ पर भी देखें अगर आप, तो ब्लू डॉट लाइन से ये रेड लाइन जो है ये बेंड हो गया यहाँ से, तो हम यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। आप देखें तो यहाँ पर भी एक लेवल है, वो लेवल को भी अगर आप ध्यान रखें तो ये नीचे की तरफ से ऐसा बेंड हो रहा है, यहाँ से भी ब्लू डॉट लाइन से बेंड हो रहा है। जैसे मैंने इसके यहाँ पर कहीं पे बताया था आपको कि जब भी ये ब्लू डॉट लाइन से रेड लाइन जब बेंड होता है तो इसके ऊपर का टारगेट नहीं, इसके भी ऊपर का जो टारगेट है वो टारगेट हमें ज़्यादातर मिल जाता है। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये ब्लू डॉट लाइन ये रेड लाइन को क्रॉस किया तो इसके ऊपर टारगेट ये है, लेकिन हमें इसके ऊपर का जो टारगेट होता है वो भी टारगेट हमें मिल जाता है। तो ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रेड लाइन ये ब्लू डॉट को नीचे की तरफ क्रॉस किया, आपने अगर पुट साइड में एंट्री बनाया है, अगर आपको हो सकता तो ये टारगेट या ये टारगेट मिलता, लेकिन आपको यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेकर के बाहर निकल जाना है। बिल्कुल भी आपको होप ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप स्ट्रैटेजिकली सिस्टमैटिक ट्रेडिंग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो मार्केट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के साथ आपको जाना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से स्कैल्पिंग करने के लिए। अगर आप देखें तो जब भी ये ब्लू डॉट लाइन ये नीचे की तरफ में होता है और ये दोनों जो पैरेलल जाते हैं ऐसा, तो इसका मतलब है ये स्टेडी मार्केट है, इसमें हम बहुत अच्छे से स्कैल्पिंग कर सकते हैं ऐसे जोन्स में। तो ये जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा जो मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर आप देखें तो ये जो रेड डॉट लाइन है ये ब्लू डॉट लाइन से काफ़ी दूर हो गया, तो काफ़ी दूर हो गया, इसका मतलब बुलिश का जो मोमेंटम है अब गेन हो चुका है। तो मान लीजिए यहाँ कहीं अगर आपने एंट्री लिया होता तो ये भी मैंने कैचअप किया था, कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें भी बुक किया था प्रॉफिट, और यहाँ पर भी हमने कुछ स्कैल्पिंग किया था। तो आज का जो ओवरऑल मार्केट था दोस्तों वो बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम था। लेकिन अगर सपोज़ ये मेरा स्ट्रैटेजी के साथ में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आपको क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि जब तक ये ब्लैक डॉट लाइन ये ऑरेंज डॉट लाइन को ये रेड लाइन जो अंदर में देख रहे हैं ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला है। तो ऐसे कंडीशंस में जैसे मान लीजिए यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर के लिए रेंज बाउंड हो गया, तो इससे पहले ही मैंने बताया था आपको कि जब भी ये जो ब्लू डॉट लाइन है ये ब्लैक शेडेड डॉट लाइन है ये दोनों आपस में हो जाए और ये जो ब्लैक डॉट लाइन है ये बैंड के पास में ही जाने लगे, तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट अभी रेंज बाउंड होने वाला है और हमें छोटे छोटे प्रॉफिट टारगेट ही लेने चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर आए देखिए हमने तो मार्केट में जो ब्लू लाइन है और ये शेडेड डॉट लाइन है ये सब जो है स्पेसेस काफ़ी हो गया, ये भी बैंड से काफ़ी दूर हो गया, तो यहाँ पर लॉन्ग जाने के लिए बहुत अच्छा मौका मार्केट ने दिया था।
तो दोस्तों मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसमें के हिसाब से अगर आप देखें तो स्कैल्पिंग करने के लिए कहाँ कहाँ मौके मिले एक बार देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने एंट्री बनाया होता तो ये प्रॉफिट होता। यहाँ पर अगर आपने एंट्री बनाया होता, मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो रेड लाइन है वो ब्लैक डॉट को क्रॉस नहीं किया है। तो ये अगर यहाँ पर एंट्री किया होता या मान लीजिए आपने लेवल पे भी एंट्री किया होता ब्लैक डॉट के बाद का जो लेवल है तो भी आपको प्रॉफिट मिला होता। ब्लैक डॉट के बाद का जो लेवल है उसमें भी अगर आपने एंट्री किया होता तो ये पहला ये दूसरा प्रॉफिट होता। ब्लैक डॉट के बाद में जो लेवल है यहाँ पर तो ये टारगेट मिलता आपको। ये जो रेड डॉट लाइन देख रहे हैं ये मास्टर लेवल है। अगर आप क्लियरली देखें, आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें तो देखिए मार्केट ने एकदम ठीक यहीं से रिजेक्शन लिया है जो रेड डॉट लाइन है। यहाँ पर भी देखें तो मार्केट, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया था तो यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है दोबारा। तो ओवरऑल दोस्तों मेरा जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी सिंपल है और इजी टू यूज़ है। और स्कैल्पिंग करने के लिए बेस्ट मैं कहूँगा कि अगर आप मान लीजिए अगर आपको काफ़ी देर तक पेशेंस नहीं रख पाते हैं मार्केट में, स्टेडीली काफ़ी देर तक वेट करने में आपको परेशानी होता है, तो ये जो मेरा स्ट्रैटेजी है काफ़ी इजी टू यूज़ है। और मेरे स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो ब्लू डॉट लाइन है ये बहुत ही इससे पहले के वीडियोस में मैंने बता चुका है कि जब भी ये रेड लाइन ये ब्लू डॉट को क्रॉस करे तो हमें उसके जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में बैठ जाना चाहिए और नेक्स्ट लेवल उसके ऊपर के लेवल टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ब्लू लाइन रेड लाइन दोनों क्रॉस हो गया। मान लीजिए आपने यहाँ पर एंटर किया होता तो मार्केट बहुत बढ़िया ऊपर तक मूव दिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ब्लू लाइन है और जो लेवल है ठीक वहीं पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया। यहाँ पर रेड लाइन भी बेंड हुआ है तो यहाँ से आप वापस ऊपर जाने की तरफ में मार्केट आप स्टडीली बैठ सकते थे, स्कैल्पिंग भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पर भी अगर आपने दोबारा एंट्री लिया होता तो स्कैल्पिंग करने का बहुत अच्छा मौका मिलता। यहाँ पर भी देखिए कहीं पर भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो रेड लाइन है, रुकिए मैं थोड़ा सा इसको और ओपन करता हूँ। देखिए ये जो रेड लाइन है ये ब्लैक डॉट लाइन को क्रॉस नहीं किया। और एक बात बताएं तो ये मास्टर लेवल है, जो रेड डॉट लाइन देख रहे हैं ये मास्टर लेवल है। ये मास्टर लेवल को भी ये रेड लाइन ने क्रॉस नहीं किया। तो आपको यहाँ पर स्टेडीली कॉल साइड में बैठने के लिए बहुत अच्छा मौका था और इजीली हमें स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट कमाने का बहुत अच्छा मौका था। तो मेरा स्ट्रैटेजी दोस्तों बहुत ही आसान है और सीखने में भी बहुत इजी है। और जैसे कि मेरे स्ट्रैटेजी में कैंडल पैटर्न्स या चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैं नहीं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं खाली लाइंस और लेवल्स पे ट्रेड करता हूँ जो कि काफ़ी इजी है। और मान लीजिए अगर आपको लॉसेस काफ़ी हो रहे हैं तो मेरे स्ट्रैटेजी से आपका लॉसेस जो है काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है और स्टेडी इनकम आपका जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपका मेरा चैनल बहुत पसंद आ रहा है। आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भले ही बहुत सारे लाइंस और लेवल्स आपको देख पा रहे होंगे, लेकिन हर लाइंस और लेवल्स का एक मीनिंग है जिसको हम जैसे जैसे हम आगे के वीडियोस हम देखेंगे समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा मेरा स्ट्रैटेजी और आपको काफ़ी पसंद आने लगेगा। और मुझे यकीन है कि आपका जो लॉसेस है वो कम होने लगेंगे, क्योंकि इसमें जब भी ये जो रेड लाइन है वो अगर लेवल को क्रॉस कर देता है तो हम इमीडिएटली स्टॉप लॉस ले करके बाहर निकल जाते हैं, होप ट्रेडिंग नहीं करते हैं। और अगर आप डायरेक्शनली जैसे कि इसका देखें तो ये डायरेक्शन किस तरफ में है, ऊपर के तरफ में है। अगर आप मैं बताऊं तो ये जो रेड डॉट लाइन है ये दोनों जो लाइंस हैं जो आप देख रहे हैं इसको भी क्रॉस कर गया है। तो मार्केट का जो डायरेक्शन है यहाँ से भी अगर आपने पकड़ा होता तो, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस हो गया इसका मतलब है बहुत स्टडी बुलिश मोड में आ गया है मार्केट। तो आप देखिए यहाँ पर जब ब्लैक डॉट लाइन है वहाँ पर भी अगर आपने कैच किया होता तो आपको प्रॉफिट हुआ होता। तो मुझे यकीन है दोस्तों कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है। ज़रूर आप मेरे पास चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलरली वॉच करिए। एक बार मैं आपको मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसका रनिंग एक बार दिखाता हूं कि कैसे ये स्ट्रैटेजी बिहेव करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने ये बनाया, रिप्ले कर रहे हैं एक्शन रिप्ले, और मैं थोड़ा सा इसका स्पीड जो है बढ़ा देता हूं ताकि आप फास्ट देख सके कि कैसे होता है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। तो अगर आप देखें तो मार्केट का बिहेवियर ऐसे हो रहा है और आप लाइंस और लेवल्स देख सकते हैं कि कैसे अपने आप ही जो लेवल्स हैं वो अपने आप ही बने हुए हैं। और
जैसे जैसे मार्केट आगे जा रहा है तो लेवल्स का जो एक्सटेंशन है, जैसे आप देख सकते हैं ये लेवल ये लेवल ये लेवल, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। बस क्या डिफरेंस आ रहा है, ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस है ब्लैक डॉट लाइन, ऑरेंज डॉट लाइन, ब्लू डॉट लाइन, इनमें ही केवल वेरिएशंस होता है, जिसके हिसाब से जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ब्लैक डॉट को मार्केट ने टच कर लिया, तो अभी आप देखेंगे तो ये रेड लाइन भी इसको क्रॉस नहीं किया। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर एंट्री किया है तो आपको एक बड़े टारगेट के लिए ऐसे इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर अगर ये रेड लाइन जो है ये ब्लू डॉट लाइन को क्रॉस कर जाए यहाँ पर, तो आप स्टॉप लॉस ले करके बाहर निकल सकते हैं। मार्केट थोड़ा देर आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, इसमें इतनी आसानी से पैसा नहीं बन सकता है। देखिए मार्केट कहाँ तक ऊपर तक गया, लेकिन हमारा जो लेवल्स आप देख रहे हैं वो लेवल्स एकदम स्टेडी है, कहीं पर भी लेवल्स में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं आया है। ये लेवल जो है मैंने बाद में बनाया था, इन बिटवीन लेवल था। तो अगर आप देखें तो ये मार्केट फिर दोबारा यहाँ पर टच किया, इसको सपोर्ट लिया ब्लू डॉट लाइन को। आप देखें तो जिसके अंदर जो रेड लाइन है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो जस्ट एक सेकेंड, देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो ये ब्लू डॉट लाइन है और रेड लाइन इसके अंदर में है, इसको ये रेड लाइन इसको क्रॉस नहीं किया, यहीं से ये मुड़ गया। तो मान लीजिए आपने यहाँ कहीं एंट्री बनाया होता तो ये आपका टारगेट अचीव हो गया होता। तो स्कैल्पिंग करना इससे इजी इसलिए हो रहा है, क्यों हम लोगों का स्कैल्पिंग इससे इजी हो रहा है, क्योंकि हमें इसका डायरेक्शन पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर के तरफ में जाएगा। तो मान लीजिए आप यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पर आप पुट लेंगे तो आपको ये देखेंगे कि अगर ये रेड लाइन है इस लेवल को नीचे नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पर नहीं स्टे करेंगे, आप इसमें से अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करके बाहर निकल जाएंगे इस मार्केट से। फिर आप उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, या देखेंगे तो यहाँ पर दोबारा सपोर्ट मिला, यहाँ पर रिजेक्शन दिया कैंडल ने, आप यहीं पर आप एंट्री बनाएंगे और प्रॉफिट लेने के लिए आप स्टडीली बैठे रहेंगे। तो दोस्तों मेरा जो स्ट्रैटेजी है इसमें आपके सामने मैंने बताया कि जो लेवल्स है कैसे ड्रॉ होता है अपने आप ही, और इसमें कुछ भी मुझे करना की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कुछ भी कौन सा पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल, या जो भी जितने भी तरह के पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स की तरफ नहीं ध्यान दे करके हम अपने लाइंस और लेवल्स की तरफ ही ध्यान देते हैं, जिससे कि हमें कम से कम स्टॉप लॉस लेने के लिए मौका मिले। और अगर आप ठीक से देखें तो हमारा जो एंट्री भी होता है वो भी एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम जैसे कि बहुत कम से कम स्टॉप लॉस का एंट्री होता है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और ज़रूर कमेंट करिए अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी के बारे में सीखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम लोग लाइव ट्रेडिंग करें साथ में, तो ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।